हम घाट से निकलने के पहले हमारे मित्र, हमारे बड़े भ्राता, हमारे पंडित जी आनंद भैया से हमने आशीर्वाद लिया था पूजन के लिए। उन्होंने हमसे वो क्षमा याचना भी करवाई थी कि कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए जो है आप सब क्षमा याचना भी कर लीजिए। अब अंतिम क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं उनसे लेना चाहूंगा कि आनंद भैया का क्या अनुभव रहा और आनंद भैया कैसा उसको बताते हैं अपने शब्दों में हमें। देखिए, ऐसा है कि जब नर्मदा तट के किनारे हम बैठते हैं ना, तो जो अनुभूतियां होती हैं उसको किसी भी तरह का कोई शब्द देह देना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो अनुभूति बहुत निजता से और बहुत हृदय तल की गहराइयों तक पहुंचती है। और वो अनुभव बहुत अद्भुत होता है कि आप वहां बैठे हैं, आप वहां ध्यानस्थ हैं, आप वहां जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ आदि कोई क्रिया में संलग्न है। तो किसी भी प्रकार की अनुभूति को शब्दों में बयां कर पाना इतना सरल नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन सभी के भाव जो थे वो सहर्ष ही सेवा के थे, और उस सेवा भाव ने हम सभी को बड़ा आनंद दिया है। और सीधा सा विषय है कि जब आप निष्काम भाव से होते हैं किसी विषय को लेकर के, तो निश्चित ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद की अनुभूति के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भाव है वो निष्काम भाव है। तो जब भी आप तीर्थ में प्रवेश करें, किसी भी तीर्थ स्थल में या किसी देवालय में प्रवेश करें, तो निष्काम भाव से प्रभु के दर्शन और उस अनुभूति के लिए प्रवेश करें। मेरा तो इतना ही निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस व्लॉग में जो भी जुड़े हुए हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा। नर्मदे हर, जय श्री सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय। जय हो, जय हो। मित्रों, हमने इस पूरे व्लॉग में हमने एक चीज कवर करना रह गया था हमारा, जो कि थी एक सेवा। एक व्यक्ति ने जो सेवा दी अपनी, हमारे पटेल भैया है राजेंद्र नगर से, उन्होंने कार की सेवा दी थी। इस ठंड के मौसम में जहाँ पे बर्फ जमाती ठंड है, उस समय कोई व्यक्ति अगर आपको अपनी कार दे दे, और वो भी जब वो व्यक्ति खुद हमारे साथ मौजूद ना हो, या आप लेके जाइए, जो उनका विश्वास था, हम उनके विश्वास को जो है बहुत ज़्यादा सराहते हैं और सीताराम बोलते हैं उन्हें। उन्होंने जो हम पे प्रेम बरसाया, ऐसे ही बरसाते रहे। जय श्री राम।